हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पे आज हम लोग यूपी बीएड के जो पेपर फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट का जो पार्ट ए है, उसको हम लोग देखेंगे। और आपको बता दें ये इन इंग्लिश होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश मीडियम में कराइए या क्यों नहीं कराते हैं। तो फाइनली आप लोगों के सामने ये आपके क्वेश्चंस मैं एक बार आपको क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। ये 50 क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस शानदार सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे। और आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वहां से आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आंसर तो मैं बताते चलूंगा। तो ये क्विक रिवीजन पर्पज से है, तो हो सकता है मैं थोड़ा तेजी से चलूं या कुछ बताते हुए मूव करते जाऊं, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे नेशनल टीचर्स डे, ये सब जो नेशनल यूथ डे, ये सब आप याद करके अपने एग्जाम में जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो 11 नवंबर होगा। 11 नवंबर को जो था वो क्यों मनाया जाता है, पहले ये भी जान लीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बर्थडे के डे ही ये नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप समझते जाइए, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बस क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन। आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं इसको। ये फर्स्ट जो लंदन में हेल्ड हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए इससे भी आता है कि हेल्ड कहाँ हुआ था, आयोजित कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लंदन में। और डेट क्या थी? 1930। और इसी के मतलब इसी क्रम में ही सीक्वेंस में 1931 को सेकंड हुआ और 1932 को थर्ड हुआ। तो इससे इससे आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार प्लीज देख लेना। इसमें ये भी पूछा जाता है, जैसे सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो फेमस है। बाकी बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है। द ये जो लवनी, इसको लवनी डांस कहते हैं, बिलोंग्स टू विच स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो जो प्रॉपर, जैसे यूजुअली कभी कभी तो हालांकि ट्रेडिशनल डांस पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी डांस हो उससे संबंधित आप एक बार अपने बुक में देख लें। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो पीएम की जो बात है वो लिखी गई है आपके आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 74 जो है वो काउंसिल मिनिस्टर्स है, और काउंसिल मिनिस्टर्स में ही जो लीडर होगा उनका पॉपुलर लीडर, उसी को पीएम कहा गया है। पीएम के लिए स्पेशली कोई भी प्रोविजन या कोई आर्टिकल सिंगल नहीं दिया गया है, वो पॉपुलर लीडर के नाम से ही दिया गया है। और इनका काम है प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के बीच एक लिंक क्रिएट करने का। तो राइट आंसर विल बी आर्टिकल 75। और ये किस पार्ट में है? ये पार्ट 5 में है, द यूनियन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द इंडियन पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी मीट कम से कम होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, वंस ए ईयर, साल में एक बार, थ्राइस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, या 4 टाइम्स इन ए ईयर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अगर कभी टफ करता है तो सेशन से आते हैं कि कितने सेशन होते हैं, उन सेशन का टाइम क्या होता है। तो पॉलिटी में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस ए ईयर। और एक और इसी के साथ साथ एक प्रोविजन है कि कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक ये नहीं किया जा सकता है कि 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली बंद रहे या सेशन न चले। तो ये भी मैंडेटरी है, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन जो हमारे, आप उसको ब्रिटिश इंडिया कह लीजिए, ब्रिटिश इंडिया में जो फर्स्ट वाइसरॉय थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड कैनिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन 6, ऑप्शन सी। ये जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि जो अभी तक हमारे इंडिया पे
जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब क्या हुआ कि ये पूरा कंट्रोल चला गया क्राउन के अंडर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, या कह लीजिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट के अंडर चला गया। तो वायसराय एक नया पोस्ट बनाया गया, और ये अगर डेट की बात की जाए लॉर्ड कैनिंग के, तो वो 1858 में वो अपॉइंट किए गए थे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 7th वन क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस में किस टाइप के कंप्यूटर फाउंड होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर, मेन फ्रेम, नोटबुक कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर विल बी एम्बेडेड कंप्यूटर। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। विच वन इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी आप लोगों को पता होगा, यूजुअली दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी वो मेमोरी होती है जिसमें जब भी हम जो डेटा रखते हैं वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क हो, या आप ये जो आज के समय आप मेमोरी कार्ड कहते हैं, ये भी उसी में आ जाता है, एचडीडी। यहाँ पे पूछा प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन नहीं है। देखिए रोम, रैम और एएलयू, ये जो एल्गोरिदम यूनिट है, ये भी एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है। और सीडी रोम जो आपको एक सीडी है, ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 9 देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि एप्पल क्या बनाती है, मैकबुक। तो मैक, तो इससे आप राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कंपनी का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एप्पल कंपनी का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, तो ये भी आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन। कपास के लिए, कॉटन मतलब कॉटन कपास से ही निकाली जाती है, तो उसके लिए जो सुटेबल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसको हिंदी में मैं कई बार बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महोगनी ट्री इज फाउंड इज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो महोगनी ट्री है वो किस टाइप की फॉरेस्ट में ग्रो करता है, पाया जाता है, फाउंड है? वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं उन्हीं को एवरग्रीन, सदाबहार हिंदी में कहते हैं, तो आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे इज लोकेटेड इन। जो सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आप एक बार देख के जाइएगा, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कुछ मेजर देख लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए एक मॉडर्न हिस्ट्री से एक अच्छा क्वेश्चन है, गदर पार्टी वाज फाउंड इन 1913 बाय। ये आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और गदर पार्टी हो गया, स्वराज पार्टी हो गया, तो ऐसे पार्टी के जो उनके एस्टेब्लिश डेट है उससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ लिखा किसके द्वारा की गई, तो वो है लाला हरदयाल जी के द्वारा। और ये डेट अगर बात की जाए तो ये 15 जुलाई को की गई थी। कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, जैसे अगर यहीं पे लाला हरदयाल का नाम नहीं रहता तो आपको बता दें एक और आपको नाम मिलता, और वो नाम होता सोहन सिंह भखाना का। सोहन सिंह भखाना। एक्चुअली हुआ क्या था, ये लोग अकेले, मतलब कम से कम 3-4 लोग मिलके इसको फाउंड किए थे, इस पार्टी को, गदर पार्टी को, इसलिए इसमें लाला हरदयाल का नाम है। मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि लाला हरदयाल का नाम नहीं रहेगा, तो आपको टिक करना है सोहन सिंह भखाना के नाम पे। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ सकते हैं, द प्लेनेट यूरेनस हैज हाउ मेनी सैटेलाइट्स। यूरेनस जो प्लेनेट है हमारा, उस पे सैटेलाइट्स कितनी, उनकी संख्या बतानी है। तो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 27। ये आपको, ये तो फैक्ट है, ये आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा, और कोई कंसेप्ट नहीं है याद करने का, क्योंकि अभी तक आप जब किसी बुक में पढ़ेंगे तो ये होगा कि अब तक 27 पाए गए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि 27 ही हैं। तो राइट आंसर 27 हो जाएगा अभी के लिए। 15 देख लीजिए, द भाखड़ा नांगल बांध इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मैं बार बार कहता हूं कि आपको नदियों से और उनसे रिलेटेड डैम से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। जैसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी पे ये डैम है, सबसे बड़ा डैम है। और महानदी पे एक है हीराकुंड डैम, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट डैम है, रिवर्स है, उसको आप लोग एक बार देखिए। जैसे नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है, उसको आप लोग एक बार देख कर जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जो जज थी वो बताना है, वो थी फातिमा बीवी। राइट आंसर हो जाएगा।
और लीला सेठ से एक फैक्ट है, ये भी कभी कभी लीला सेठ का भी नाम काफी फेमस है, ये फर्स्ट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी, इसलिए इनका भी मतलब इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द टोक्यो ओलंपिक 2020 इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ। तो आप सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा के नाम से, जेवलिन थ्रो भाला प्रक्षेपण की जो खेल है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। 18 आप देख लीजिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो वो सुष्मिता सेन, रीता फारिया, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। तो आपके आप कभी कभी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रीता फारिया से पूछा जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुष्मिता सेन। रीता फारिया से मिस जो वर्ल्ड का वो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड, इसमें कई तरीके के आते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मिस यूनिवर्स जब पूछा जाएगा तो सुष्मिता सेन, और मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तब रीता फारिया। आप यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कौन सी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, वो है प्रोलॉग। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। वो कौन सी डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इरेडिकेट मतलब हटा दी गई है, जिसे हिंदी में इसको उन्मूलन कहते हैं। राइट आंसर विल बी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द यूनिटी ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। वो कौन सा आप कह सकते हैं यूनिट है जो हेरिडिटी जो अनुवांशिकता को बनाए रखती है हमारे बॉडी में, वो है हमारे बॉडी के जीन। जो जीन होते हैं वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ क्वालिटीज, कुछ चीजें लेकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मडी वाटर इज प्योरिफाइड बाय एडिंग एलम ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये वैसे जो जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कोगुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक फ्लड ऑफ फायर। ये आपको बताना है, बुक का नाम है फ्लड ऑफ फायर। तो ये एक फेमस राइटर है, उनका नाम है अमिताभ घोष, और अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जब भी बात आएगी तो आप आंख बन के टिक करेंगे विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे। आपको सतीश धवन से भी नाम आएगा। सतीश धवन एक आप कह सकते हैं वहां से मिसाइलें लॉन्च होती हैं, एक सेंटर है वो भी, तो उनसे फैक्ट आता है, तो वो एक मैथमेटिशियन थे। कस्तूरी रंजन से आपको पता है, कस्तूरी रंजन जो है इन्हीं के अध्यक्षता में, इन्हीं की चेयरमैनशिप में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बनी है। तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय। जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा इंस्टीट्यूटेड है, वो है स्वीडन के द्वारा। आपको पता है नोबेल प्राइज से 2-3 फैक्ट कि नोबेल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। फर्स्ट जो प्राइज दिया गया था वो 1901 मतलब 1901 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, और अभी के जो भी विनर हैं उनके आप नाम याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, द इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। जो अगर लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे देखा जाए तो ईस्टर्न सबसे पूर्वी जो हमारा राज्य है वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लीजिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक बाय आईओसी। आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसने बैन किया था किसको, नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि इसने कुछ रूल्स ब्रीच किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो वो है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। 29 है, दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स को कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे चार्ज किया जाता है या हमसे लिया जाता है। 31 देख लीजिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वे कौन से फॉलोइंग से मेंबर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो वो महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। उसके बाद आप देखिए
32 है द आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओम्बुड्समैन जिसको आप लोकपाल या लोकायुक्त की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ आई है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित है। आप ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है ये कहाँ से ली गई है, तो वो स्वीडन से ली गई है। राइट आंसर 32 का हो जाएगा स्वीडन। 33 देखिए एट लो लेवल टेम्परेचर लेड जो है बिहेव एज ए, लो लेवल पे जो लेड है वो कैसा बिहेव करता है, तो वो सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। 34 देखिए द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ मतलब एक नारा लाया गया और एक टारगेट फिक्स किया गया था, तो वो था 5th 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना जिसको आप कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन, किस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है या केंद्रित है, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्चुअली हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, हमें ये नहीं पता कि किस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके से इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि इस वजह से इनऑर्गेनाइज सेक्टर बन चुका है पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं द मेन एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट फ्रॉम या फॉर इंडिया इज, वो कौन सा मेजर एग्रीकल्चर आइटम है जो इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब उसको बाहर से मंगाता है, तो वो है एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, जो हम लोग अपने खाने में जो ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल माना 52% तक ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है द कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, कैबिनेट मिशन क्यों आया था, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहता था, ये चाहता था कि ये लोग अपना जो संविधान बनाए, तो उसके लिए इस पर्पज के लिए वो भेजा गया था। तो ये 1946 में इंडिया आया था, जिसमें पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर और एक और नाम आता है, वो 3 नाम है, वो आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 38 है हु विल बी द मेंटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में, तो वो MS धोनी को मेंटर बनाया गया था। मेंटर का मतलब कोच नहीं है, कोच आप कह सकते हैं उसके इक्वल या पैरेलल एक मेंटर बनाया गया था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वो MS धोनी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है हु एमंग द फॉलोइंग लेड द सेपॉयज एट कानपुर इन 1857 अपराइजिंग, जो विद्रोह था 1857 का, उसमें किसने कानपुर की तरफ से लीड किया था, वो थे नाना साहेब। नाना साहेब विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हु इज नोन एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं JL नेहरू, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन रॉय जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके कई रीजन है, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी पत्रिकाएं जो कि आप कह सकते हैं समाज को जगाने के लिए की, उन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट किया कि इंग्लिश से बहुत सारे जो हमारे इंडिया में जो प्रेजेंट में जो उस समय टाइम में जो भी आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास थे वो उसको हटाया जा सकता है। इसको देखते हुए और इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सोसाइटी में इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। 41 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ फ्लूट, वे कौन से इसमें से पर्सन है जो फ्लूट मतलब बांसुरी से संबंधित है या बांसुरी से उनका संबंध एसोसिएट है, वो है हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 42 है इंडिया हैज लॉन्च्ड ए हाइड्रोजन टास्क विथ विच नेशन, किस नेशन से इंडिया ने एक हाइड्रोजन टास्क जैसे हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन बसेस लाने का वो एक ट्रीटीज कही जा सकती है इसको, वो की है US से। तो ये हमने 42 नंबर क्वेश्चन देखा। अब इसके आगे के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये इंडियाज फॉल अंडर विच लिस्ट इन द UK ट्रैफिक लिस्ट सिस्टम, ये थोड़ा सा अनरेलिवेंट लग रहा है और ये पता भी नहीं क्या पूछा जा रहा है इसमें। विच नेशन प्लान टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी, वो कौन सा नेशन है, राष्ट्र है जो प्लान कर रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए, तो वो प्लान कर रहा है डेनमार्क। राइट आंसर विल बी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आर्टिकल 21, तो ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा
आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ के जाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या प्रतिभा पाटिल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। 47 देखिए, हिमा दास इज एसोसिएटेड विथ। हिमा दास कौन है और किससे एसोसिएटेड है? इट मीन्स आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये किस गेम से है, तो वो है एथलीट से, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है रबर का पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी कंट्री है? ब्राजील, इंडिया, घाना या थाईलैंड? थाईलैंड विल बी द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नासा हैज प्लान टू लॉन्च 2 न्यू मिशन टू विच प्लेनेट बिटवीन 2028 एंड 2030 तक। वो दो उसने मिशन लॉन्च किए। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीनस। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, विच नेशन हैज टॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो एक इंडेक्स है, ये इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा जो विश्व का प्रतिस्पर्धा, एक तरीके से सूचकांक कह सकते हैं। ये कंपटीशन से रिलेटेड उस सेंस में है। तो उसमें जो टॉप पे है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड है। और इंडिया 2021 में इंडिया था। 2021 में जब ये इंडेक्स पब्लिश हुआ तो इंडिया था, आप यहाँ देख सकते हैं 31 रैंक पे अप्रॉक्स। और 2022 में इसकी रैंकिंग 28 हुई है। सॉरी, यहाँ 37 था, 37 पे था, अब 28 है। तो आपके एग्जाम में अगर 2022 से क्वेश्चन आएगा जीके जीएस से, तो आपको 28 रैंक लगानी है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2021 में स्विट्जरलैंड टॉप पे। तो आज के सेशन में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही जल्दी और एक क्विक रिवीजन पर्पज से देखा। हालांकि इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कराया जा सकता था, लेकिन उसमें आपको समय ज्यादा लगता। अभी हम लोग कम टाइम होने की वजह से हम लोग इसको बहुत जल्दी किए हैं और कोशिश किए हैं। तो आई होप जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन चाहते थे उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ होगा इंग्लिश क्वेश्चन देखकर और सॉल्व करके। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।